Hello बच्चों, let's say this question. The equation of four circles are x plus minus a square plus y plus minus a to the whole square is equals to a square. The radius of circle touching all four circles. तो उस सर्कल का रेडियस हमें बताना है जो चारों के चारों सर्कल को टच कर रहा हो। तो चार के चारों सर्कल को कैसे टच करेगा वो, हम जरा बना के देखते हैं ग्राफ को, मतलब इसको। तो ये दे रखा है हमें, चार सर्कल है हमारे पास। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, तो कहीं ना कहीं टच कर रहा होगा। ये चार पॉइंट पकड़ लेते हैं हम जहाँ पर सर्कल टच करते हुए जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक ऐसा सर्कल बनेगा इस तरीके से, एक सर्कल। तो इसका सेंटर आ जाएगा ए कॉमा ए। दूसरा सर्कल यहाँ से होते हुए जाएगा इस तरीके से, इसका सेंटर आ जाएगा माइनस ए कॉमा ए। फिर यहाँ से एक सर्कल आएगा जिसका सेंटर आ जाएगा माइनस ए कॉमा माइनस ए, और एक सर्कल यहाँ से आ जाएगा, इसका सेंटर आ जाएगा दैट इज ए कॉमा माइनस ए। तो चारों सर्कल हमारे पास बन गए, चारों सर्कल हमारे पास बन गए। अब हम क्या बोल रहे हैं, इन चारों को टच करने वाला सर्कल हमें बनाना है। इन चारों को टच करने वाला सर्कल एक ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ ज्योमेट्री से हम देख सकते हैं, ऐसा कुछ बनेगा। केवल ऐसा ही नहीं, अगर ये सर्कल अंदर से इन सबको टच कर रहा है, अगर ये सर्कल अंदर से इन सबको टच कर रहा है, तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर, अगर ये सर्कल अंदर से सबको टच कर रहा है तो इसका सेंटर जो है ये है ए कॉमा ए। तो ये रेडियस है ए, और ये रेडियस कितना है वो हमें पता लगाना पड़ेगा। ये रेडियस कितना होगा वो हमें पता लगाना पड़ेगा। सिंस ये पॉइंट क्या है ए कॉमा ए, ये पॉइंट क्या है ए कॉमा ए, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये टोटल डिस्टेंस ये 0,0 है। तो 0,0 और a, के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, वो आ जाएगी √2a। ये डिस्टेंस कितनी आएगी √2a। तो ये डिस्टेंस है मेरी √2a है। ये डिस्टेंस कितनी है √2a, जिसमें से ये a है, ये कितना a है। तो ये डिस्टेंस जो यहाँ का बचा है वो पार्ट कितना आएगा, कौन सा वाला पार्ट, इस सर्कल का रेडियस, ये वाला पार्ट, इस सर्कल का रेडियस। ये रेडियस कितना आ जाएगा हमारे पास, ये √2a है टोटल, जिसमें से इतना ये a है। तो वो सेंटर, वो रेडियस कितना आ जाएगा √2a माइनस ए, यानी ये आ जाएगा √2 - 1 इंटू ए। तो अगर सर्कल इन सबको अंदर से टच करते हुए जाएगा तो उसका रेडियस होगा √2 - 1 इंटू ए। यहाँ से हम देख सकते हैं ये टोटल √2a है, जिसमें से ये a है, तो ये बचा हुआ पार्ट हो जाएगा। तो केवल ऐसा नहीं होगा कि सर्कल जो है अंदर अंदर टच करेगा, हो सकता है सर्कल बाहर से सबको टच कर रहा हो, ऐसे, ऐसा कुछ भी हो सकता है कि अगर सर्कल इन सारे सर्कल को बाहर से टच करता हुआ जाएगा तो ऐसा भी एक सर्कल हम बना सकते हैं। ऐसा अगर ये सर्कल बाहर से सबको टच किया तो क्या होगा, उस केस में, उस केस में हम क्या कर सकते हैं वो हम देखते हैं। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये सर्कल भी इसी को ऐसा टच करेगा। तो ये बेसिकली हमें इस सर्कल का रेडियस देखना है। तो यहाँ से यहाँ तक का तो हमें पता है, ये वाला टोटल कितना है, ये a है, ये a है, तो ये टोटल तो 2a हो गया। जिसमें से ये वाला पार्ट अभी अभी हमने निकाला है वो कितना है √2 - 1 इंटू ए। तो इस बाहर वाले सर्कल का रेडियस कितना हो गया √2 - 1 इंटू ए प्लस प्लस ये हो गया √2 - 1 इंटू ए प्लस ये कितना है 2a है, ये आ गया 2a। तो इस बाहर वाले सर्कल का टोटल रेडियस कितना हो गया इतना, तो ये कितना हो जाएगा √2a माइनस ए प्लस 2a, तो यानी प्लस है, तो ये आ जाएगा √2 + 1 इंटू ए। तो अगर सर्कल ने अंदर से टच किया, अगर सर्कल ने अंदर से टच किया तो उसका रेडियस होगा √2 - 1 इंटू ए। और सर्कल अगर बाहर से टच करता हुआ आया तो उसका रेडियस हो जाएगा √2 + 1 इंटू ए। तो हमारे दोनों ऑप्शंस करेक्ट होंगे, एक होगा √2 - 1 इंटू ए, एक होगा √2 + 1 इंटू ए। तो ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट ऑप्शंस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।